हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी लाया हूं, जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद कॉलेजेस कौन से होंगे और डिटेल में इसका रिव्यू करूंगा। कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूं, जैसे कि सिलेबस के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि बीबीए में कौन सा सिलेबस होता है। उसके बाद जॉब, जो आपको जॉब लगती है बीबीए के बाद, उसके बारे में बताऊंगा। और रिक्रूटमेंट, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो रिक्रूट करती है बीबीए के बाद, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कोर्स के बारे में कुछ रिव्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू। जो कि बीबीए यानी फुल फॉर्म देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अंडर ग्रेजुएट जो रहते हैं 12th के बाद कोई भी इसको कर सकता है। साइंस वाला, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला कोई भी विद्यार्थी बीबीए कर सकता है। फुल टाइम में होता है, जैसे देखिए यहाँ पर है फुल टाइम, पार्ट टाइम। उसके बाद डिस्टेंस, अपने तरीके से यूनिवर्सिटीज इसको प्रोवाइड करती है बीबीए के कोर्सेस। उसके बाद कोर्स फी देखिए 50,000 से 60 लाख तक इसका जो कोर्स फी होती है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम होती है या फिर मेरिट लिस्ट लगती है। जैसे कि आपकी अगर परसेंटेज अच्छे होंगे तो मेरिट लिस्ट में आपको बीबीए में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। बीबीए एंट्रेंस एग्जाम देखिए, सेट हो गया, उसके बाद पीआईसी हो गया। नेचर ऑफ कॉलेजेस देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4,900 बीबीए कॉलेजेस है पूरे इंडिया में। स्पेशलाइजेशन जो है बीबीए में सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद फाइनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, यह कोर्सेज प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज। उसके बाद एवरेज सैलरी आपको 3 लाख से 5 लाख तक बीबीए होने के बाद मिलती है। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा बीबीए के बाद आप एमबीए करते हो तो यह अमाउंट बढ़ भी सकता है। कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि 3 साल का होता है बीबीए कोर्स, और साइंस का, कॉमर्स का विद्यार्थी, उसके बाद आर्ट का विद्यार्थी भी यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसके बाद सेमिस्टर वाइज रहता है। 3 साल में 6 सेमिस्टर होते हैं। उसमें मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको इसमें एडमिशन मिलती है। फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन मॉडल्स ऑफ एजुकेशन जो है आप कर सकते हो 12वीं के बाद। बीबीए ही क्यों करे, वाई डू बीबीए? इसका एक मेन रीजन आपको बता देता हूँ। जैसे कि बीबीए आफ्टर 12th आपको एमबीए अगर आप करते हो तो फास्ट ट्रैक कैरियर मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड, यानी बीबीए का बहुत सा कोर्स, यानी एमबीए का बहुत सा कोर्स बीबीए में ये कवर्ड होता है। उसके कारण आपको गुड सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और एमबीए आसानी से हो जाता है। जैसे कि आप बीबीए करने के बाद, और बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी फिलहाल एमबीए जो कोर्सेस वाले जो विद्यार्थी है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए। बीबीए करने के बाद देखिए डेवलप लीडरशिप, मैनेजरियल, एंटरप्रेन्योरियल एंड पीपल का स्किल जो है वह बढ़ता है बीबीए करने के बाद। बीबीए की टाइप्स देख लेते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस। फुल टाइम में आपको 3 साल का कोर्स रहता है। उसके बाद में पार्ट टाइम में आपको जैसे 3 साल का ही जो ड्यूरेशन होता है, लेकिन जो जॉब प्रोफेशनल्स है उनके लिए यह पार्ट टाइम में बीबीए भी वह कर सकते हैं। उसका कोर्स फी भी 50 से 60 हजार रहता है, उतना ही रहता है। लेकिन जो जॉब करते हैं उनको ये पार्ट टाइम के साथ साथ बीबीए करने का मौका मिलता है। जैसे कि डिस्टेंस बीबीए करस्पॉन्डेंस जो है, वह जो गांव देहात में रहते हैं जो स्टूडेंट, रिमोट कम्युनिकेशन एंड करस्पॉन्डेंस जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही आसान तरीके से आप डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं। इसकी फीस भी 45 से 60 हजार के आसपास ही रहती है। साथ में ही ऑनलाइन बीबीए भी होता है। अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ है यह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है, 27,000 से 40,000 के आसपास होती है। कौन कौन कर सकता है बीबीए? जैसा 12th के बाद आपको 50% होना ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेंगी बीबीए में, नहीं तो नहीं मिलेंगी।
उसके बाद बीबीए में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसके बाद अगर उसमें अच्छे परसेंटेज आते हैं तभी आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। कुछ कॉलेजेस है उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके बाद ही वहाँ एडमिशन मिलती है। उसके कुछ डेट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो सेट 2021 की 28 जून 2021 थी, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते थे। उसके बाद यह डेट्स है वह आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हर साल इसी प्रकार डेट्स रहती है ज़्यादातर। स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। बीबीए फाइनेंस में होता है, मार्केटिंग में होता है, ह्यूमन रिसर्च में होता है, फॉरेन ट्रेड में होता है। उसके बाद बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए कम्युनिकेशन एंड मीडिया, बीबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इन सब में स्पेशलाइजेशन में आप सब्जेक्ट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट देख लेते हैं। प्रिंसिपल मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये पूरे जो बिजनेस लॉ है यह जो सब्जेक्ट है बीबीए में होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ अकाउंटिंग के भी जो कोर्सेस है वह इसमें होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमी, इसमें से बहुत से जो सब्जेक्ट है वह बीबीए करने के बाद आप जब एमबीए करोगे तब भी रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ नोट करके आप रख सकते हो, और इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए होगी तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या फिर कोई भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, एमबीए डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पर आपको उनके तरफ से पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएंगी। कुछ कॉलेजेस देख लेते हैं। ये दिल्ली का कॉलेज है, नंबर 1 रैंक पे है, 75, इसकी फीस है 75,000 की, यानी 1000। उसके बाद में ये मुंबई का एक कॉलेज है NMIMS, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स। देखिए 9 लाख रुपए फीस है, बहुत ही ज़्यादा फीस रहती है। लेकिन अगर आप इन कॉलेजेस से अगर बीबीए या एमबीए करते हो तो आपको मिनिमम 10 से 20 लाख रुपए का भी पैकेज मिल सकता है। उसके बाद रॉयल कॉलेज, चैरिटी यूनिवर्सिटी, इनके भी 3 लाख। उसके बाद में ये बेंगलुरु का एक कॉलेज है, प्रेसिडेंस कॉलेज, 4.5 लाख। बहुत से ऐसे कॉलेज है, MIT यूनिवर्सिटी, ये बहुत से कॉलेजेस अच्छी जो सुविधाएं है वह बीबीए के स्टूडेंट को देती है और उनका जो स्किल है वो डेवलप कराती है। सिम्बोसिस भी है, सिम्बोसिस बहुत सी जगह पे है। वहाँ पर आपको जैसे पुणे में है, नागपुर है, दिल्ली है, सिम्बोसिस बहुत सी जगह है, उसकी आपको वेबसाइट दिख जाएंगी, वहाँ 5.5 लाख है। ऐसे कॉलेजेस से आप अगर बीबीए करते हो, एमबीए करते हो तो यहाँ कैंपस आने की 110% जो है पॉसिबिलिटी होती है और आपको जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है। देख सकते हैं हर जगह, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, कर्नाटका, बेंगलोर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हर जगह वह कॉलेजेस अवेलेबल है। उसके साथ साथ छोटे शहरों में भी कॉलेजेस है। जब आप बीबीए करते हो तो ये जो स्किल है वह अपने आप डेवलप होती है। टीम प्लेयर, सेलर्स, लीडरशिप, यह सब जो स्किल्स है यह बड़ी बड़ी कंपनियों को लगती है। जैसा यही चीज़ें आप में वो देखते हैं कि आप में क्या एबिलिटी है, रिटर्न स्किल हो गया, उसके बाद सेलिंग है, उसके बाद निगोशिएशन कैसे कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में। जब आप जाते हो सेल्स में, स्ट्रॉन्ग वर्क आपका बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है। यह स्किल आपने बीबीए करने के बाद आती है। जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, बता देता हूँ काय में होता है, ह्यूमन रिसर्च एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिसर्च एंड डेवलपर्स में आपको जो है वह रिक्रूटमेंट होता है। डिटेल में आप पढ़ सकते हो, इसको पॉज करके, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिलहाल सैलरी देख सकते हो अगर आप बीबीए करते हो। उसके बाद ह्यूमन HR एग्जीक्यूटिव करके 3.5 लाख से ऊपर 7,75,000, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में देख सकते हो कि 2,91,000। ये पूरी जो शीट है, अमाउंट है, ये आपके सामने है। आप देख सकते हो कि बीबीए करने के बाद आपको यह सैलरी पैकेज जो कंपनीज आपको हायर करेंगी वह देंगी ही देंगी। ये 2-3 बड़ी कंपनियां है जो आपके सामने है, टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट। हर एक कंपनी के लिए, ऐसा मत सोचिए यही कंपनी, हर एक कंपनी के लिए HR, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंटरप्राइजेस, फाइनेंस, सभी तरह के जो है लोग लगते हैं और वह बीबीए करने वाले भी लगते हैं। जो HR या फिर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस सब में, सेल्स में अगर बीबीए करते हैं तो वह इन कंपनियों में रिक्रूट होते हैं।
सो बीबीए करना चाह रहे हो तो ज़रूर बीबीए में एडमिशन कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद आए होंगे, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो तो धन्यवाद।